हेलो फ्रेंड्स, लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने कोरिलेशन किया था JMeter में, जो आपके सामने हमने लास्ट सेशन किया था। उसके अंदर आपने देखा था कि हम लोगों ने लॉगिन थ्रेड बनाया था और लॉगिन थ्रेड के अंदर हम लोगों ने ये रिकॉर्डिंग करी थी और रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर पिछले सेशन के अंदर आपने देखा था पोस्ट प्रोसेसर से हम लोगों ने डाटा लेकर जो एजेक्स से डाटा आ रहा था उसको हम लोगों ने सबमिट के अंदर यहाँ पर एजेक्स की वैल्यू को पास कराया था। लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा। कांस्टेंट टाइमर हम लोगों ने ऐड करा रखा था इसमें, और साथ में हम लोगों ने सबमिट के ऊपर जो कुकीज़ थी उन कुकीज़ को भी हम लोगों ने आगे पास करवाया था। तो आपने देखा था कि हम लोगों ने वॉलपेपर बनाया था और वॉलपेपर में हम लोगों ने प्री प्रोसेसर से कुकी को ऐड करा था। तो ये लास्ट रिकॉर्डिंग हमने करी थी। अब इसके अंदर जो इशू है वो थोड़ा सा एक इशू आप देखेंगे कि जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मेरे पास 3 थ्रेड्स हैं, लॉगिन थ्रेड है, वॉलपेपर थ्रेड है और कर्टेन थ्रेड है। तो जब ये रन होगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पर ये रैंडमली रन हो रहा है कि लॉगिन पेज रन हो गया, लेकिन लॉगिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। लॉगिन पेज के रन होने के बाद ही वॉलपेपर रन होने लग गया, जबकि मेरे को ये स्टेप्स पूरे कंप्लीट करने कि पहले लॉगिन होना चाहिए, फिर एजेक्स होना चाहिए, फिर सबमिट होना चाहिए, और सबमिट हो जाने का जब कुकी जनरेट होगी उसके बाद ही फिर वॉलपेपर और कर्टेन कॉल होना चाहिए मेरे को इस ऑर्डर में, लेकिन ये रैंडम ऑर्डर में कॉल कर रहा है। तो अब इस चीज़ का सॉल्यूशन जो है उसके लिए अगर हम लोग यहाँ पर टेस्ट में जाते हैं और यहाँ पर चेक कर देते हैं रन थ्रेड ग्रुप कॉन्जिक्यूटिवली, तो मैं इसको चेक कर देता हूँ और अब मैं इसको क्लियर करके फिर से रन कराते हैं। तो ये कॉन्जिक्यूटिवली मतलब कि पहले ये वाला थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा, इस ऑर्डर में ये रन होगा। लेकिन अब मैंने हर एक थ्रेड के अंदर आप देखिए दो यूजर्स लगा रखे हैं, दो यूजर्स लगा रखे हैं। तो अब इसका जो एग्जीक्यूशन होगा उसमें देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये पहले थ्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा है, लॉगिन पेज 2 बार कॉल कर दिया, एजेक्स 2 बार कॉल कर दिया, सबमिट 2 बार कॉल कर दिया, ठीक है ना। लेकिन ये भी हमारे को सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा प्रॉपरली, और फिर उसका है ना लॉगिन पेज दोबारा कॉल हो गया। तो ये 2 बार इस तरीके से वॉलपेपर कर्टेन 2 बार कॉल हो गया। तो मतलब कि ये पहले क्या काम कर रहा है, पहले इसको 2 बार एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर इसको 2 बार, फिर इसको 2 बार। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं चाहिए था, मेरे को क्या चाहिए था, ये और इसके बाद ये एग्जीक्यूट हो हमारा वॉलपेपर, ठीक है ना। मतलब कि ऑर्डर आप देखोगे तो ऑर्डर प्रॉपर नहीं मिल रहा मेरे को। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, हम लोगों ने ये सिंपल कंट्रोलर बना रखा था। लास्ट सेशन में आपको बताया था सिंपल कंट्रोलर क्या होता है, आप देख सकते हैं मेरा पुराना वीडियो, और मैंने मॉड्यूल कंट्रोलर भी बता रखा था। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक टेस्ट प्लान बनाते हैं नया, और थ्रेड ग्रुप बनाते हैं, सॉरी, और थ्रेड ग्रुप का नाम हम लोग दे देते हैं बाय थ्रेड ग्रुप, और 2 यूजर्स कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, तो हमने इसका बाय होना चाहिए, बाय, तो मैंने बाय इसका एक नाम दे दिया। अब बाय के अंदर हम लोग जाकर क्या कर रहे हैं, हम लोग वॉलपेपर जो बाय कर रहे हैं वो मैंने यहां पर ऐड कर दिया, और साथ में कर्टेन जो बाय कर रहे हैं वो कर्टेन भी हमने इसमें ऐड कर दिया। तो इट मीन्स बाय थ्रेड ग्रुप में वॉलपेपर कर्टेन ऐड हो गया, ठीक है। इसके बाद इसी बाय ग्रुप के अंदर मेरे को क्या ऐड करना है, ये बीन, ताकि कुकी के हमको ऐड करना है, तो ये भी हम लोग इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। और साथ में मेरे को कांस्टेंट टाइमर ऐड करना है, तो वो कांस्टेंट टाइमर भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो मतलब कि मैंने 2 अलग अलग परचेजिंग के लिए 2 अलग अलग थ्रेड ग्रुप की जगह हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने एक ही बाय थ्रेड ग्रुप ऐड कर दिया। तो अब अगर इसके अंदर देखेंगे तो इस बाय ग्रुप से पहले और इस कर्टेन बाय से पहले हमारे को क्या चाहिए, हमारे को लॉगिन एग्जीक्यूट करवाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस को वापस से एक बार दोबारा से डाल देता हूं मैं, इसको भी कर्टेन को भी मैं वापस से कर्टेन में डाल देते हैं, ठीक है। इसको अभी मैं रिमूव कर देता हूं, इसको भी रिमूव कर देता हूं। तो देखिए अब मैं दोबारा से कर रहा हूं कि मेरे को कैसे करना है।
तो मैं बाय थ्रेड ग्रुप में जाकर मैं एक मॉड्यूल लॉजिक कंट्रोलर में गया और मैंने मॉड्यूल कंट्रोलर ऐड किया, ठीक है ना। और मॉड्यूल कंट्रोलर के अंदर जाकर हम लोगों ने यहाँ पर किसको सेलेक्ट करना है, लॉगिन को। तो मैंने लॉगिन सिंपल को सेलेक्ट कर लिया। तो उसको मतलब कि अब ये वाला एग्जीक्यूट होगा, लॉगिन सिंपल कंट्रोलर, तो ये सारे एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, वॉलपेपर वाला बाय को इसमें ऐड कर देते हैं। तो मतलब कि पहले मॉड्यूल कंट्रोलर लॉगिन कॉल होगा, फिर वॉलपेपर वाला कॉल होगा। फिर मैं दोबारा से जा रहा हूँ, लॉजिक कंट्रोलर, मॉड्यूल कंट्रोलर, फिर से मैं यहाँ से सिंपल कंट्रोलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं कर्टेन में जाता हूँ और कर्टेन को भी इसमें ऐड कर दिया। तब आप देखिए, तो हम लोगों का पहले मॉड्यूल कंट्रोलर कॉल होगा, फिर वॉलपेपर कॉल होगा, फिर दोबारा मॉड्यूल कंट्रोलर कॉल होगा और मॉड्यूल कंट्रोलर के अंदर लॉगिन वाला कॉल होगा और फिर कर्टेन कॉल होगा। तब ये ऑर्डर मेरे को सही चल लग रहा है, ठीक है। और अब इसी के अंदर ही मेरे को क्या ऐड करना है, इसी के अंदर ही मेरे को प्री प्रोसेसर ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने प्री प्रोसेसर ऐड कर दिया जो कुकी को गेट करेगा और साथ में मेरे को कांस्टेंट टाइमर ऐड करना है। तो मैं कांस्टेंट टाइमर भी इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं ये वॉलपेपर थ्रेड ग्रुप को हटा देता हूँ और मैं साथ में कर्टेन थ्रेड ग्रुप को भी हटा देता हूँ। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये मेरा सिंपल कंट्रोलर जिसके अंदर बताया था सीरीज ऑफ द स्टेप्स में ही फॉलो करा जाएगा, और सिंपल कंट्रोलर को मैंने मॉड्यूल कंट्रोलर के अंदर ऐड करा। तो बाय थ्रेड ग्रुप में पहले ये मॉड्यूल कंट्रोलर इस सिंपल लॉगिन कंट्रोलर को कॉल करेगा, फिर वॉलपेपर को कॉल करेगा और उसी तरीके से वापस से फिर से मॉड्यूल कंट्रोलर कॉल होगा, लॉगिन को कॉल करेगा और फिर कर्टेन को कॉल करेगा, ठीक है। तो अब इसको मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको सेव कर लेते हैं और सेव करके अब हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं और क्लियर कर हम लोग फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर सबमिट और फिर सबमिट के बाद वॉलपेपर कॉल हो रहा है और फिर से हमारा यहाँ पर जो है सबमिट हो रहा है, सबमिट के बाद बाय पेपर कॉल हो रहा है। तो अगर इसका ऑर्डर के अंदर अब हम लोग देखें कर्टेन बाय, तो आपको कुकी डाटा मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। और सिमिलरली वॉलपेपर बाय, क्योंकि ये सबमिट के बाद कॉल हो रहा है, अभी लॉगिन सबमिट के बाद ही कॉल हो रहा है। तो मेरे को यहाँ पर प्रॉपरली, क्योंकि सबमिट के बाद ही मेरे को, अगर आप यहाँ पर देखेंगे सबमिट के बाद ही, ये सबमिट के बाद ही हम लोगों ने ये पोस्ट प्रोसेसर को ऐड करा रखा है, कुकी को ऐड करा रखा है और यहाँ पर हम लोगों ने प्री प्रोसेसर को कॉल कर रखा है कि इसके अंदर प्री प्रोसेसर, तो इसकी वैल्यू को मेरे को आगे पास ऑन करना है। तो ये देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर बाय को भी अगर हम लोग वन टाइम कर देते हैं, फिर क्लियर कर देते हैं एक बार इसे, फिर सेव करते हैं और फिर रन कराकर दोबारा देखते हैं। तो ये बाय को दो बार ना करके एक बार भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कर्टेन बाय वन टाइम कॉल हो रहा है, जो कुकी डाटा ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, सबमिट से ले रहा है। तो सबमिट में भी कुकी डाटा मिल रहा है, ये PHP आईडी मेरे को मिल रहा है, ठीक है ना। और कर्टेन बाय, तो ये देखिए सेम है। अब देखिए ये जो मेरे को यहाँ पर कुकी आईडी मिल रहा है, वो ही कर्टेन बाय में भी पास हो रहा है, सेम, ठीक है ना। वैसे ही जब हम लोग यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं, तो ये कुकी डाटा है हमारा और यही यहाँ पर भी पास हो रहा है, तो उसको अंदर ये वर्क सही कर रहा है। तो इस तरीके से भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं। अब हम लोग जो है आगे एक और चीज़ देखते हैं, इसी के अंदर ही रिपोर्ट जनरेशन। जैसे हम लोगों ने सेलेनियम के अंदर एक्सटेंट रिपोर्ट देखा था,
वैसे ही इसके अंदर भी एक तो ये नॉर्मल रिपोर्ट्स तो बनी रही है, जैसे हम लोगों ने ये रिपोर्ट्स बन रही है, समरी रिपोर्ट वगैरह हम लोग लिसनर यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हम लोग इसको नॉन जीयूआई मोड से भी हम लोग चला सकते हैं। तो नॉन जीयूआई मोड से कैसे चला सकते हैं, जैसे ये मेरा प्रिंटिंग अंडर 2.gmx है, अब इसको मैं नॉन जीयूआई मोड के थ्रू भी रन करा सकता हूँ। तो कैसे रन करा सकते हैं, तो उसके लिए मैं इसको जीयूआई मोड को एग्जिट कर देता हूँ। उसके बाद मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ। और ये कमांड प्रॉम्प्ट से हम लोग अपने जे मीटर के बिन के अंदर चले जाते हैं। बिन तक का पाथ कॉपी कर लीजिए। तो ये आपका बिन तक का पाथ कॉपी हो गया, ठीक है ना। अब इस बिन तक के पाथ के बाद आपको क्या करना है, एक कमांड लिखनी है। वो कमांड है जो कमांड लिखनी है हमारे को, वो लिखनी है जे मीटर -n-t, और उसके बाद जहां पर हमारा gmx फाइल है तो वो हमारी d के अंदर प्रिंटिंग अड्डा 2.gmx है, ठीक है ना। तो d के अंदर प्रिंटिंग अड्डा 2.gmx, ठीक है। इसके बाद gmx के बाद आपको देना है -l। -l और उसके बाद जहां पर आप CSV फाइल बनाना चाहते हैं, जैसे D के अंदर ही मैं प्रिंटिंग अड्डा .csv फाइल बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो -l D और CSV फाइल विच यू वांट टू क्रिएट। इसके बाद -q एंड द प्रॉपर्टीज फाइल। -q और आपको जो आपका जे मीटर के अंदर आप देखिए आपको एक फाइल मिलेगी user.properties, तो वहां तक का पाथ कॉपी कर लीजिए user.properties तक का, ठीक है। और उसके बाद -e-o और एक एम्प्टी फोल्डर का नाम दे दीजिए, जैसे कि मैं दे देता हूं प्रिंटिंग अड्डा, जहां पर ये रिपोर्ट्स बनाएगा। और उसके बाद आप उसको एंटर कर दीजिए। तो ये एंड हो गया। अब देखते हैं हम लोग जाकर अपने देखेंगे डी के अंदर जाकर, अगर आप देखेंगे तो एक तो आपको देखिए CSV फाइल मिल गई, तो आप इस CSV को ओपन करके देख सकते हैं।
तो ये देखिए इसने CSV जनरेट कर दी पूरी आपके साथ सामने कि जो जो इवेंट्स आपके परफॉर्म हुए हैं वो सारे इवेंट्स इसने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिए। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर एक फोल्डर बन गया प्रिंटिंग अड्डा। अगर आप इस प्रिंटिंग अड्डा में जाएंगे तो आपको एक ये index.html नजर आएगा। तो ये वैसे ही है जैसे एक्सटेंट रिपोर्ट हमारी बनती थी। आप इसको ओपन करके देखिए, ओपन विद क्रोम या फायरफॉक्स, किसी से भी ओपन कर लीजिए। तो आपको ये HTML की रिपोर्ट फॉर्मेट में भी देखिए डाटा मिल गया। ये पूरी रिपोर्ट आपकी जनरेट हो गई है। तो आई थिंक तो ये बेसिकली हमारा हम लोग नॉन GUI मोड के थ्रू भी हम JMX फाइल को रन करवा सकते हैं और ऐसे रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यही सेशन रखते हैं और आप इसको ट्राई करके देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।